देखिए, व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत अब आया है देवेज शब्द। अब मूलतः इस देवेज शब्द के गहराई में जाएंगे कि ये देवेज शब्द बना कैसे है। तो देवेज शब्द बना है देव उपपद यज धातु, देव धन यज, देव धन यज, और उसके बाद में या के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और अवर्ण एवर्ण ए होकर देवेज शब्द बन जाएगा। दिखने में आपको यहाँ पर जकारांत शब्द दिख रहा है और जकारांत शब्द होने के बाद आपको सी आदि विभक्ति लाने पर चवर्ग दीर्घादि नाम चवर्ग दीर्घादि नाम ये सूत्र जो आया, उस सूत्र से नियमानुसार, क्योंकि जिन शब्दों के अंत में चवर्ग होता है उन शब्दों के चवर्ग के स्थान पर गकार आदेश होता है। तो यहाँ पर चवर दीर्घादि नाम च सूत्र से जाके स्थान पर गा आदेश की प्राप्ति थी, परंतु जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि देवेज शब्द मूल में देव उपपद रहते हुए यज धातु से बना है, यज, और हसस छांते जादी नाम डा। उस सूत्र में हसस माने हकारांत, शा माने सकारांत, और मूर्धन्य सा और छा, और यजादि नाम हसस छांते जादी नाम, हस सकार सकार छकारांत और यज आदि धातुओं को के संबंध में रहने वाला जो भी शब्द है उसके अंत को सकार आदेश होता है, हसस छांते जादी नाम डा। तो इस सूत्र से यहाँ पर चबर दीर्घादि नाम सूत्र से गा की प्राप्ति थी और हसस छांते जादी नाम डा। इस सूत्र के अंतर्गत देवेज शब्द आने पर जाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, हसस छांते जादी नाम डा। इस सूत्र से डा आदेश हो गया। सी विभक्ति सामने है, बाकी की प्रक्रिया आप सब जानते ही हैं कि पहले आप उसको करेंगे व्यंजनाच्य कर देंगे और उसके बाद में पदांते दुटाम प्रथमा, पदांते दुटाम प्रथमा से वाह विराम में जो भी सूत्र है उससे प्रथम और तृतीय करके देवेट और देवेट इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति हो जाती है। मूल में ये जकारांत शब्द है, जकारांत शब्द के मूल में पहले यज शब्द था, तो नियमानुसार तो चवर दीर्घादि नाम चय लगना था, परंतु हसस छांते जादी नाम डा से इसके जाके स्थान पर डा होकर डेविड और डेविड बना। तो मूल में स्वर आदि विभक्तियों के आने पर जा में व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत, व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत से औ विभक्ति जा में जुड़ जाएगी तो शब्द बन जाएगा देवेजौ, बहुवचन में देवेजा, संबोधन में भी इसी प्रकार से बनते हैं। अब आगे हमको कुछ काम नहीं करना है, देवेजम देवेजौ देवेजा और देवेजा अभ्याम विभक्ति लाएंगे तो यहाँ पर प्राय करके व्यंजन प्रकरण में इन 8 विभक्तियों के आने पर ही काम होता है, अर्थात व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर काम होता है। तो सी विभक्ति व्यंजन वाली थी, अब भ्याम विभक्ति लाए, तो भ्याम विभक्ति के लाने पर हसस छांते जादी नाम डा, उस सूत्र से जाके स्थान पर डा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा डेविड भ्याम, बहुवचन में डेविड भी, और गे में देवेजे, डेविड भ्याम डेविड भ्याह, देवेजा डेविड भ्याम डेविड भ्याह, देवेजा देवेजो देवेजाम देवेजी देवेजो। अब यहाँ पर डा है, शुभ विभक्ति आई। अब शुभ विभक्ति के आने पर काम करेंगे तो चवर दीर्घादि नाम चय सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु असस शांते जादी नाम डा, असस शांते जादी नाम डा सूत्र से
जाके स्थान पर डा आदेश हो जाएगा। फिर आएगा अघोषे प्रथमा। अघोषे प्रथमा क्योंकि शुभ विभक्ति का सा अघोष है और ये डा जो है वो धुट है, तो धुट को प्रथम अक्षर टा हो जाएगा। अब हमारे सामने स्थिति है देवेट धन सुप। यद्यपि तात सुप्तादिर्वा इस सूत्र का प्रयोग हमने पहले ही कर लिया था, तो तात सुप्तादिर्वा इस सूत्र के माध्यम से ता से परे जो सुविभक्ति है उसके पूर्व आदि में ता हो जाता है। तकार से परे सुप हो तो उसके आदि में तकार का आगम हो जाता है, तो होता भी है और नहीं होता तो हो जाएगा, तो बनेगा देवेट सु, और नहीं होगा तो देवेट सु, देवट सु, ऐसा शब्द जानना चाहिए। तो तात सप्तादिर्वा इस शब्द का सूत्र का प्रयोग हमने पहले ही आपके बीच में कर लिया था, पर देवेज शब्द के रूप आपके बीच में नहीं चलाए थे। तो कुछ लोगों का कहना था कि आपने तात सप्तादिर्वा सूत्र का तो प्रयोग किया ही नहीं। अब उसके बाद में तकारांत शब्द चालू हुआ था तो हमने सीधे भवंत शब्द से चालू कर दिया था, लेकिन उसके पहले मरुत शब्द है, तो मरुत शब्द में कुछ भी नया और पुराना काम नहीं होना है, केवल सी विभक्ति आएगी और व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा। और शब्द मरुत है तो बा विराम में लगाना है तो फिर लगा लीजिए, क्योंकि पदांते दुटाम इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि ये पहले से ही प्रथम अक्षर है। तो उसके बाद में प्रथम और तृतीय करने पर मरुत और मरुत दो बन जाएंगे। अब व्यंजन वाली स्वर वाली विभक्तियों के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से मरुतौ मरुता मरुतम मरुतौ मरुता मरुता। अब यहाँ पर ध्यान विभक्ति आएगी, तो ध्यान विभक्ति के आने पर दुटाम तृतीया से ता को दकार कर देंगे तो शब्द बन जाएगा मरुद्भ्याम मरुद्भ्याम मरुद्भीहि मरुते मरुद्भ्याम मरुद्भ्याः मरुताः मरुद्भ्याम मरुद्भ्या मरुताः मरुतो मरुताम मरुति मरुतोः। और सप्तमी में कुछ नहीं करना है, मरुत्सु जैसा शब्द है वैसा का वैसे ही बनके इसके प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद में भवंत शब्द में जो विशेषताएं आई थी उन शब्दों की विशेषताओं को हमने बता दिया था। अब आगे जहां हम चल रहे थे वहां पर वापस पहुंचते हैं। आगे थोड़ी सी स्क्रीन आगे सरक रही है, धीरे धीरे जिन सूत्रों को हमने पढ़ लिया था उन शब्दों की सिद्धि करके आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते चलिए भैया जी, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए। अब यहाँ पर बस, अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है, हमारे सामने ददंत शब्द आया है, ददंत। अब ददंत शब्द को हमने कल समझाया था, पुनः आज समझा देते हैं कि धातुओं को दुत्त होता है, और धातुओं को मतलब एक सार धातुक प्रकरण जब आप पढ़ेंगे तो उन सार धातुक प्रकरण में एक भुवादि गण आता है, उसके बाद में अदादि गण आता है, उसके बाद में जोहोत्यादि गण आता है। तो तीसरा गण जो जोहोत्यादि गण है, उन जोहोत्यादि गण में मूल जो धातु होती है, मूल धातु को दुत्त हो जाता है, यानी कि डबल हो जाता है। और डबल होने पर जो पहला वाला होता है उसको अभ्यास कहते हैं, और जो दूसरा वाला होता है उसको अभ्यस्त कहते हैं। तो यहाँ पर ददंत शब्द जो है मूल में दा शब्द है, दा से संतरिंग प्रत्यय करेंगे, संतरिंग। तो संतरिंग प्रत्यय करने पर
पूर्ववत काम होता है, सार्वधातुकवत काम होता है, सा का अनुबंध होने पर सार्वधातुकवत छे, ऐसा सूत्र आया है कृदंत में कि सार्वधातुकवत कार्य होता है। तो सार्वधातुकवत काम होने पर दा धातु को हमने डबल किया और पूर्व का नाम अभ्यास और दूसरे का नाम अभ्यस्त रखे। जो भी प्रक्रिया चलती है तो प्रक्रिया के अनुसार शब्द बन जाता है ददंत। माने पहले वाला जो अभ्यास है उसको ह्रस्व हो जाता है और अभ्यस्त वाला जो आ था, दा में आ था, उसका लोप हो जाता है और संतरिंग में से अंत बचता है तो वो दा में जुड़ जाता है तो शब्द बनता है ददंत। अब ददंत शब्द हमारे सामने है, सी विभक्ति लेकर आए हैं और सी विभक्ति को लेके आने के बाद में हमने काम किया। सूत्र लगता है अभ्यस्तात् दंती रनकाराः, अभ्यस्तात् दंती रनकाराः। अब ये सूत्र कहता है अभ्यस्त से परे। अब आपको हमने पहले ही बता दिया था कि पूर्व का जो होता है उसको अभ्यास कहते हैं और दूसरा जो होता है उसको अभ्यस्त कहते हैं। तो यहाँ पर ददंत शब्द है और सी है, तो यहाँ पर कह रहे हैं जो अभ्यस्तात परा, अभ्यस्त से परे अर्थात दूसरे दा से परे जो अंति का नकार है उसको अंति बोलते हैं, अंत का नकार। तो अंत का जो नकार है उस नकार को का लोप हो जाता है, या ये कहा जाओ इनके कहने का ढंग दूसरा है। ये कह रहे हैं कि जो अंत है वो नकार रहित हो जाता है। लोप करने की ये एक दूसरी विधि है, अभाव करने का ये दूसरा ढंग है। कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ना का लोप सीधा सीधा नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं अभ्यस्त से परे जो ना है वो ना रहित हो जाता है। अनकारा माने नकार रहित हो जाता है। तो नकार रहित होने पर तदंत शब्द था तो ना चला गया, नकार रहित हो गया तो शब्द बन गया ददत। अब यहाँ पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और फिर बा विरामे आदि लगकर ददत और ददत ये दोनों शब्द बन जाते हैं। अब ये शब्द बन जाने पर आगे की प्रक्रिया करेंगे तो फिर ददतौ, ददता, दद इत्यादि इनके रूप बनते चले जाएंगे। इसी प्रकार से ददंत, दक्तंत, जागरंत इन शब्दों के रूप भी जानना चाहिए। ये दो डबल हुए हैं तो डबल होने पर ध्यान रखना संतरिंग प्रत्यय किया है और संतरिंग प्रत्यय किए जाने पर जैसे भवन बना था, जैसे गच्छन बना था, जैसे पठन बना था, ऐसे इनका भी क्या बनना चाहिए था, ददन बनना चाहिए थे। ददन कहते नहीं, कहते हैं इसकी अभ्यास संज्ञा हुई है और इसकी अभ्यस्त संज्ञा हुई है। तो अभ्यास और अभ्यस्त संज्ञा होने के कारण घुट विभक्ति के परे रहने पर ध्यान रखना, घुट 5 होती है, पंचादो घुट, तो 5 विभक्तियों के परे रहने पर जो ना है वो ना से रहित हो जाता है। तो 5 विभक्तियों में हमने रूप चलाए तो रूप बने ददत, ददत, ददतौ, ददता, ददतम, ददतौ। अब हम सस विभक्ति लेकर आते हैं। अब सस विभक्ति लेके आने पर अब ये सूत्र तो करेगा नहीं काम, क्योंकि ये केवल घुट विभक्तियों में काम करता है। लेकिन अघुट विभक्तियों में काम करने के लिए हमारे पास में पूर्व से ही कार्य चला आ रहा है जो हम भवंत आदि शब्दों में करते चले आए हैं। वहां पर व्यंजनानुसंगा सूत्र से हम अनुसंग संज्ञा करेंगे और अनुसंगश्चाकृंचेत, अनुसंगश्चाकृंचेत अर्थात अघुट स्वर और अघुट व्यंजन वाली विभक्तियों के पड़े रहने पर अनुसंग का लोप होता है। तो यहाँ पर अनुसंग का लोप कर रहे हैं और घुट विभक्तियों में उसको ये कहा जा रहा है कि वो नकार रहित हो जाता है। इसके पहले के रूप में हम चलाते थे तो पहला रूप तो जरूर ना वाला रहता था, लेकिन दूसरा वाला भी ना वाला ही रहता था, जैसे भवान, भवंतौ। तो यहाँ पर ददंतो नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा ददतौ, ददता, ददतम। अब सस विभक्ति लेकर आए हैं तो सस विभक्ति में प्राणी पद्धति से अनुसंग संज्ञा करके उसका लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा ददता,
ददता, फिर ददद्भ्याम, ददद्भी, ददते, ददद्भ्याम। अभ्याम विभक्ति लाएंगे तो वही प्रक्रिया है, अनुसंगस्चा कृंचित, उससे उसका लोप कर देंगे। तो ददद्भ्याम, ददद्भी, ददता, ददते, ददद्भ्याम, ददद्भ्या, ददता, ददता, ददतो, ददताम, ददती और ददतो, और फिर शुभ विभक्ति में ददत्सु। ऐसा प्रयोग जानना चाहिए। अब विशेष शब्द आपके बीच में आ रहा है महंत। अब महंत शब्द के बारे में समझाएंगे, उसके पहले थोड़ी आपसे चर्चा कर लेते हैं। भैया जी जय जिनेन्द्र।